नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह अब 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। तो शनि ग्रह जो वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई 2026 से, तो अब ये शनि आप लोगों को क्या इम्पेक्ट करेंगे वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शनि का जो वक्री मूवमेंट है, जो शनि रेट्रोग्रेड होंगे, ये इम्पैक्ट स्टार्ट होगा 27 जुलाई से और ये इम्पैक्ट रहेगा 11 दिसंबर तक। तो शनि की वक्री मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में रहने वाला है 2026 में। तो आइए जानते हैं कि जो भी राशियां हैं 12 राशि, उनके ऊपर शनि की जो वक्री मूवमेंट है, शनि का जो रेट्रोग्रेड इफेक्ट है, वो 12 राशियों पे क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए है कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में, 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में ये अपने बिजनेस में या फाइनेंशियल मैटर में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे और उस रॉन्ग डिसीजन से इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ये बिजनेस में या फाइनेंशियल मैटर में किसी के ऊपर विश्वास ना करें और जो डिसीजन इनको लेना है बड़ा सोच समझ के लें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन है कि भाई इन लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना फाइनेंशियल मैटर को लेके। एरीज वालों को, मेष राशि वालों को अपने बिजनेस के लिए इस पीरियड में लोन लेना पड़ सकता है। यानी जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर, इस पीरियड में आपको लोन लेना पड़ सकता है अपने बिजनेस के लिए। कोई फ्रेंड या रिलेटिव, तो कोई फ्रेंड या रिलेटिव के साथ कोई अप्रिय घटना घटेगी, इसकी संभावना बन रही है। अब आपके लिए रिमेडी क्या है? तो आपके लिए उपाय है कि आप रोज़ हनुमान चालीसा रीड कीजिए। तो अगर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान जी आपको संकटों से बचाएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेष राशि वालों के लिए कि इनको अब 27 जुलाई से 11 दिसंबर जब तक शनि वक्री रहेंगे, बड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। और एक और थोड़ी सी मायूसी वाली खबर, जो लोग अपना जॉब में ट्रांसफ़र नहीं चाहते, उन लोगों को अनडिज़ायरेबल ट्रांसफ़र फेस करना पड़ सकता है। यानी जॉब में ना चाहते हुए भी ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, मेष राशि वालों का। अब आ जाओ आप वृषभ राशि, टोरस साइन। तो जो वृषभ राशि वाले हैं, टोरस साइन वाले हैं, वो स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से, सट्टेबाजी से, लॉटरी से दूर रहें, नहीं तो उनको बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है। और इनको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए आप। और अगर आपको टाइम मिलता है तो बीच बीच में लक्ष्मी माँ के मंदिर जाके वहाँ पे दर्शन कीजिए, अपना सिर झुकाइए। फिर नेक्स्ट है जेमिनी साइन यानी मिथुन साइन। तो मिथुन राशि वाले जो हैं, इनके पेरेंट्स की हेल्थ या फैमिली में किसी बड़े मेंबर की, बुजुर्ग मेंबर की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इनको गणेश जी की पूजा करनी है। नेक्स्ट है कर्क राशि यानी कैंसर राशि। तो सबसे पहली बात कि इनको ड्राइव जो करना है वो केयरफुल होकर करना है, क्योंकि व्हीकल का एक्सीडेंट होने की संभावना है। साथ में कर्क राशि वालों, आपको कोई अपने जाल में फंसा सकता है और आपका पैसों का कैरियर में और एम्प्लॉयमेंट में आपका लॉस हो सकता है। डर्टी लव अफेयर से आप दूर रहें, क्योंकि आपको प्यार में धोखा मिलने की संभावना है और आपका बिजनेस डिसीजन लिया जाएगा आपसे, जिसके कारण आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो जो बॉस है, जो सीनियर हैं, वो आपके काम से अनसेटिस्फाइड, ना खुश रहेंगे। रिमेडी क्या करनी है? कैंसर यानी कर्क राशि वालों को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करना है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए इनके किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ ख़राब हो सकती है 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में। इनको खुद को या किसी फैमिली मेंबर को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, फीट और बोन्स की प्रॉब्लम यानी हड्डियों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इनका पैसा भी कहीं ना कहीं फंस सकता है, स्टक हो सकता है। और मनी मैटर में कोई आपको बेवकूफ़ बना के आपसे इन्वेस्टमेंट करा सकता है और वो पैसा आपका स्टक हो जाएगा। और कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना बन रही है
और आपको हो सकता है अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लेना पड़ सकता है। रेमेडी क्या करनी है आपने, संडे को आटे की जो ब्रेड होती है वो आपने भैंस को खिलानी है। तो आटे की ब्रेड आपने भैंस को खिलानी है। वर्गो राशि, कन्या राशि, तो जो सर्वेंट और वर्कर्स हैं आपके, वर्कर और सर्वेंट को लेके, स्टाफ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई स्टाफ आपका जॉब छोड़ के चला जाए, तो सर्वेंट वर्कर्स स्टाफ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। टैक्स और जीएसटी का इशू क्रिएट हो सकता है। आपके ऊपर वर्क प्लेस पे फॉल्स एलिगेशन, इल्ज़ाम लग सकते हैं और हो सकता है आपको अपनी प्रॉपर्टी, घर वगैरह रेनोवेशन, रिपेयर कराने की जरूरत पड़े। और गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। गुस्से में कई सारे काम आपके ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपने गुस्सा नहीं करना। और हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन यानी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और या आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं और लव अफेयर की वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर 31 अक्टूबर से पहले आपका कोई एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हो। रेमेडी आपको करनी है कि आपको गणेश जी का गायत्री मंत्र चैंट करना है 108 बार डेली। नेक्स्ट है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। लेकिन बुरी बात है कि एक्सीडेंट होने के योग हैं और इनको स्पाइन की, कमर की कोई प्रॉब्लम आ सकती है या माइग्रेन हेडेक की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए इनको लोन लेना पड़ सकता है या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी हो सकता है कि ये लोन लें। इनको अपनी फैमिली की कोई ना कोई रीज़न से चिंता लगी रहेगी। एक रीज़न ख़त्म होगा तो दूसरा रीज़न क्रिएट हो जाएगा, बट फैमिली के लिए मन परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। और अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उनको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनकी नई जॉब लग सकती है इस पीरियड में। रेमेडी करनी है कि फ्राइडे वाले दिन पानी में 1 चम्मच दूध मिलाना है और उस पानी से आपको नहाना है फ्राइडे वाले दिन। स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि, अब इनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी 27 जुलाई से 11 दिसंबर इनको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा इनका बीमारियों पे। और अगर इनके बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे थे ये, तो अब वो प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। यानी बिजनेस में प्रॉफिट की जगह अब लॉसेस आने की संभावना है। तो रेमेडी आपको ये करनी है कि आपको ट्यूसडे को बंदरों को फीड करना है। यानी आप केले वगैरह, गुड़, चना वगैरह जाके केले बंदरों को खिला के आए ट्यूसडे को। फिर नेक्स्ट है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके पास जो ओल्ड प्रोजेक्ट हैं आपकी जॉब पे, आपके बिजनेस में, वो ओल्ड प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। और अगर आप अपना पैसा किसी को उधार देते हो तो वो पैसा आपका स्टक हो सकता है, इसलिए आपने किसी को पैसा उधार नहीं देना। मदर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, डॉटर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं और सिस्टर इन लॉ के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं इस पीरियड में। और 31 अक्टूबर तक अगर आप कोई एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम या कोई भी एग्जाम, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। कोई ना कोई एक अच्छी इवेंट, ऑस्पिशियस इवेंट आपके घर में, आपकी लाइफ में होने की संभावना है। लेकिन साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस में लॉस होने की भी संभावना है। रेमेडी आपको क्या करनी है, आपने थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम रीड करना है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अब मकर राशि वालों के लिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर ट्रबल ही ट्रबल, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कोई आपके अगेंस्ट कंप्लेंट दे सकता है, आपकी शिकायत कर सकता है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो भी उस जॉब में भी आपकी कंप्लेंट हो सकती है। कोई प्यारी चीज़ या तो खो जाएगी और या फिर चोरी हो जाएगी। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन साथ में आपके घर में कोई ना कोई ऑस्पिशियस इवेंट या न्यूज़ भी हो सकती है। और वर्क प्लेस पे आपके अगेंस्ट सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र यानी कुछ लोग मिलके वर्क प्लेस पे आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच सकते हैं। रेमेडी आपको ये करनी है कि आपको भिखारियों को शनिवार के दिन उड़द की दाल देनी है, सुबह मॉर्निंग में या दिन में। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए, तो जो कुंभ राशि वाले हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के, उनका लव अफेयर की वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और लव अफेयर की वजह से उनकी पढ़ाई या सोशल मीडिया की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए उनको लव अफेयर से और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। कोई ना कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, जीएसटी और टैक्स का इशू आ सकता है, पैसा कहीं पे फंस सकता है, लव अफेयर की वजह से स्टडी खराब हो सकती है, व्हीकल का एक्सीडेंट हो सकता है और कोई ना कोई मनी लॉस भी होने की संभावना है। तो रेमेडी क्या करनी है, आपने जो पक्षी होते हैं उनको सतनाज खिलाना है, आपने 7 तरह का अनाज लेके, और वो पक्षियों को आपने रोज़ खिलाना है मॉर्निंग में या दिन में। मीन राशि वाले
इनको या फिर इनके किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ और हार्ट का इशू हो सकता है। मनी मैटर पे आपको किसी का ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है और कोई ना कोई अप्रिय घटना लाइफ में घट सकती है, परिवार में घट सकती है। अब आपको रेमेडी क्या करनी है कि आपको केसर और वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन और केसर को मिला के उसका तिलक आपने अपने माथे पे लगाना है। तो ये था 27 जुलाई से 11 दिसंबर में जब शनि वक्री होंगे तो 12 राशियों पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी नए टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।